हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑन रूट लोकस। तो देखिए रूट लोकस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो हमने पिछले आपको 3-4 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम किसी के सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में पोल ऐड करते हैं या ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रूट लोकस पे। नाउ वी राइट इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ poles and zeros on root locus। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि लेट अस कंसीडर एक ट्रांसफर फंक्शन हम लेते हैं जी एस एच एस इज इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर। ठीक है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर। तो अब इसके जो पोल्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, एस इक्वल टू ज़ीरो और एस इक्वल टू -4 पे। तो इसके पोल्स आ गए एस इक्वल टू ज़ीरो और एस इक्वल टू -4 पे। यानी इसका अगर हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए से सपोज कीजिए ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल एक्सिस है। दिस इज रियल एंड इमेजिनरी। अब इसमें ए अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा 1 2 3 और सपोज कीजिए 4, ये हुआ। ठीक है। अब इसमें हम पोल मार्क करते हैं तो एस इक्वल टू ज़ीरो, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल -4 पे है। ठीक, तो इसका जो पोल ज़ीरो प्लॉट आएगा वो आएगा आपका 0 से -2 की तरफ, ये हो गया। फिर -4 से -2 की तरफ, ये हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे आके ये इधर और ये इधर, इस तरह से इसका ये रूट लोकस आएगा इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अब इसमें हमने कहा कि नाउ ऐड वन पोल एट एस इक्वल टू -5। देन तो अब जब एक पोल आप ऐड कर देंगे तो ये जी एस एच एस हो जाएगा के अपॉन ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो इसका हम लोग पिछले अपने एग्जाम्पल्स में कर भी चुके हैं। तो इसका जो रूट लोकस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मान लीजिए ये हमारा इमेजिनरी, ये हो गया रियल एक्सिस ये, और इमेजिनरी एक्सिस ये। बाकी आपने जैसे ड्रॉ किया हुआ वैसे ड्रॉ कर दीजिए। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इस केस में क्या होगा कि जब हमें इसे ड्रॉ करना होगा तो इसका रूट लोकस जो आएगा वो आएगा आपका और इस तरह से। ठीक है। अभी देखिए इन दोनों में डिफरेंस आप देखिए कि सो बिफोर एडिशन ऑफ पोल और फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज स्टेबल। मतलब कि किसके की किसी भी वैल्यू के लिए जब पोल हमने ऐड नहीं किया है तो सिस्टम स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये पूरा का पूरा लेफ्ट हाफ प्लेन में है। ठीक है, रूट लोकस इसका। लेकिन जब हम पोल एक ऐड कर दे रहे हैं तो इसका रूट लोकस इस तरह आ जा रहा है, यानी इसका कुछ पोर्शन से इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के बाद वो राइट हाफ में चला जा रहा है। इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जा रही है।
तो यानी फाइनली ये हो गया आपका, देखिए बिफोर एडिशन ऑफ पोल फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज स्टेबल, बट आफ्टर एडिशन ऑफ पोल टू द लेफ्ट हाफ द टू ब्रांचेज ऑफ रूट्स लोकस मूव टू द राइट फॉर सम वैल्यू ऑफ के। तो के की आप कुछ भी वैल्यू बढ़ा चेंज करेंगे तो कुछ पोर्शन इसका ये देख रहे हैं राइट हाफ में चला आ रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर द सिस्टम विल बी स्टेबल फॉर दिस वैल्यू ऑफ के, आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ के द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। यानी यहाँ तक जो के की वैल्यू है इस पॉइंट तक, वहां तक के लिए क्या है, रूट रूट लोकस जो है लेफ्ट हाफ प्लेन में है। इसका मतलब के की उस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, लेकिन जैसे ही हम उसके बाद वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर कुछ पोर्शन उसका राइट हाफ में चला जाता है और सिस्टम अनस्टेबल होता है, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। फॉर फर्दर डायरेक्शन ऑफ पोल्स टू लेफ्ट हाफ द ब्रेकिंग पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स राइट। मतलब अब इस स्टेज के बाद एक पोल ऐड करने के बाद अगर हम एक पोल और ऐड करते हैं तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये, ठीक है, ये और इस साइड आ जाएगा, मीन द ब्रेकिंग पॉइंट मूव टुवर्ड्स राइट, therefore we can say that by addition of poles to left half the root locus shifted towards right hand side and stability of the system decreases। यानी कि जैसे जैसे हम पोल को ऐड करते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में, ठीक है, एस इक्वल टू -3, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू -5, मतलब पोल को हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन में। जैसे जैसे पोल को आप लेफ्ट हाफ प्लेन में ऐड करेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया पोल का इफेक्ट। अब हमने कहा कि मान लीजिए हमें जीरो का इफेक्ट देखना है कि अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें फिर से हम लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं, लेट जी एस एच एस इज इक्वल टू हो गया आपका, या इसको देखिए यहाँ पे और राइटिंग हो रही तो फिर से लिख दीजिए, ये इज इक्वल टू हो गया एस अपॉन, या के अपॉन कर लीजिए, ऊपर ऐसा रखेंगे ज़्यादा दिक्कत होगी, के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू, ये हुआ। अब इसका अगर हम रोड लोसाई ड्रा करेंगे तो पोल कहाँ हो गया, इसको 0 और -2 पे, तो इसका रूट लोसाई ड्रॉ करेंगे तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस 1 2 3 4, ये। तो इसका रूट लोग तो एक पोल कहाँ पे, 0 पे, और दूसरा कहाँ है, -2 पे, ये। तो अब इसका जो पोल्स आएंगे वो रूट लोकस जो आएगा इसको टुवर्ड्स ओरिजिन कर दीजिए ड्रॉ, इसको कर दीजिए ऐसे, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे इस पे हो जाएगा ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इससे मतलब ये हो गया कि इट कैन बी सीन बाय एडिशन ऑफ जीरो टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि ऐड ए जीरो एट एस इक्वल टू -3। अब यहाँ पे क्या आ गया, -3 पे इस जगह पे एक जीरो आ जाएगा, तो उसका रूट लोकस कैसा होगा, तो उसका रूट लोकस होगा इस तरह से, ये मान ली इमेजनरी, ये हो गया रियल, -4 -3 -2 1। अब इसका जो आएगा रूट लोकस वो आएगा आपका 2 और 3 के विसिनिटी में, यानी इस तरह। तो इट कैन बी सीन दैट बाय एडिशन ऑफ जीरो टुवर्ड्स लेफ्ट द रूट लोकस शिफ्ट्स टुवर्ड लेफ्ट हाफ। यानी कि जैसे जैसे हम जीरो बढ़ाते हैं लेफ्ट हाफ में वैसे वैसे सिस्टम जो है द रूट लोकस शिफ्ट्स
towards left half. Since root locus shifts toward left half, the relative stability increases. तो एडिशन ऑफ जीरो का रिजल्ट ये मिलता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक, और वहां पे हम जब पोल को हम लेफ्ट हाफ में इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी। तो यही कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द रूट लोकस शिफ्ट टुवर्ड इमेजिनरी एक्सिस, मतलब रूट लोकस राइट शिफ्ट होता है एंड द सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन एडिशन ऑफ जीरोस टुवर्ड्स लेफ्ट हाफ। जब हम पोल को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करी जाती है। और इसका उल्टा जब हम एडिशन करते हैं जीरोस को लेफ्ट हाफ में तो रूट लोकस मूव्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस एंड सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस का रूट लोसाई पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।